एनसीईआरटी स्टोर फ्रंट का डिजिटल विमोचन करेंगे। उद्देश्य सदैव ही विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना रहा है। आज एनसीईआरटी लगभग 400 से अधिक पाठ्य पुस्तकें तथा 1000 से अधिक अन्य शैक्षिक सामग्री और 6 महत्वपूर्ण शोध पत्रिकाएं प्रकाशित कर रही है। हर वर्ष एनसीईआरटी अपनी पाठ्य पुस्तकों की लगभग 5 करोड़ प्रतियां देश के कोने कोने में विद्यार्थियों को न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराती रही है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की शैक्षिक और अन्य शैक्षिक सामग्री का विकास करते हुए न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु एनसीईआरटी सतत रूप से प्रयासरत है। आज लगभग 2.5 करोड़ विद्यार्थी सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में पढ़ते हैं। इन विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए लगभग 15 करोड़ पुस्तकें छापने जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में पुस्तकों के सुगम व समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए एनसीईआरटी नए विकल्प तलाश रही है। इसी दिशा में एनसीईआरटी और अमेज़न सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने संयुक्त रूप से यह सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है कि एनसीईआरटी की पुस्तकें देश के सभी विद्यार्थियों को समय पर उपलब्ध हो सके। इस व्यवस्था के अंतर्गत अमेज़न अपने प्लेटफॉर्म और डिलीवरी नेटवर्क का उपयोग करके एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को हर सेवा योग्य पिन कोड तक अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी पर उपलब्ध कराएगा। एनसीईआरटी और अमेज़न की ये साझेदारी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार की गरिमामय उपस्थिति और मार्गदर्शन में आज इस प्रभावी वितरण व्यवस्था का शुभारंभ हो रहा है। एमओयू साइनिंग सेरेमनी में मंच पे उपस्थित स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव आदरणीय श्री संजय कुमार जी, एनसीईआरटी के डायरेक्टर आदरणीय डीपी शकलानी जी, अमेज़न के वाइस प्रेसिडेंट श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी आदरणीय प्राची पांडे जी, अमेज़न के पब्लिक पॉलिसी के डायरेक्टर आदरणीय अमन जैन जी, एनसीईआरटी के सेक्रेटरी आदरणीय अमन शर्मा जी, यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय शिक्षाविद, शिक्षक, एनसीईआरटी की अधिकारी मित्रगण, शिक्षक भाई और बहनों, मीडिया की साथी, 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए आज के दिन एक महत्वपूर्ण कदम शिक्षा विभाग, एनसीईआरटी और अमेज़न मिलके हम लोग एक कदम आज बढ़ाए। मैं आप सभी को विशेष करके एनसीईआरटी और अमेज़न को शुभेच्छा देता हूं आपने इस महत्वपूर्ण कदम को आगे ले जाने के लिए। मित्रों, एनईपी के अंदर जो 2-3 मुख्य प्रायोरिटी की विषय है, शिक्षा गुणात्मक होनी चाहिए, शिक्षा सर्वस्पर्शी होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए, शिक्षा अफोर्डेबल भी होनी चाहिए, इंक्लूसिव भी होनी चाहिए। मित्रों, ये जब हम लक्ष्य रखते हैं, भारत में इन दिनों में हम सभी के सामूहिक एक एस्पिरेशनल इनिशिएटिव के कारण, एक बहुआकांक्षी इनिशिएटिव के कारण हमारे घर में नई पीढ़ी के लोग ऑनलाइन में परचेज करते हैं। यहाँ से पेरेंट्स बैठे हैं, आपको परचेज के बाद पता चलता है कि क्या बच्चा ने क्या परचेज किया है। कभी कभी आप उसको प्रशंसा करते हो, अमूमन तो डांट देते हो, इतना ऑनलाइन में क्यों खर्चा किया। लेकिन शायद जब वो किताब खरीदता है, आप उसमें से खुशी प्रकट करते हो, कम से कम बच्चा तो अच्छा चीज खरीदा है। और जब स्कूल बुक्स, मैं पिछले 3 साल से शिक्षा विभाग से जुड़ा हूँ और हमारी शिक्षा नीति को क्रियान्वयन करते हुए इस बार इट इज द 5th ईयर, और हम पिछले 10 साल में
हमारी सरकार की एक प्रायोरिटी की विषय रही है ईज ऑफ लिविंग। ईज ऑफ लिविंग को डिफाइन करते हुए भारत की सभी घरों में बच्चा पढ़े, उसकी बालक बालिका पढ़े, उसको नई किताब मिले और सुविधा से मिले, सस्ता मिले, गुणात्मक किताब मिले, अच्छे क्वालिटी की किताब मिले। ये एक बड़ा पवित्र काम सभी घरों में रहता है। भारत में अगर अमूमन मैं 30 करोड़ घर मानूं, कम से कम 25 करोड़ घरों में किताब लेके एक जिम्मेवारी की भाव रहती है। जैसे हमारे देश में डिजिटलाइजेशन की फुटप्रिंट बढ़ रहा है, भारत में डिजिटल स्टैक हर एक क्वार्टर में एक नया स्टैक जुड़ता है। भारत उसमें एक उल्लेखनीय उपलब्धि भी हासिल किया है। मैं अमेज़न की सौरभ जी को धीरे से पूछ रहा था इन दिनों में आपका ई कॉमर्स की कारोबार कितना है। मैं टैक्स डिपार्टमेंट की काम नहीं देखता हूँ, फिर भी उन्होंने मेरे को नहीं बताया। आज एनसीईआरटी ने एक डिजिटल मार्केटिंग का एक नया इनिशिएटिव शुरू किया। हमारे वास्तविक तो मंच पे आपको शाकलानी जी और सौरभ जी, आप ओरिजिनल व्यक्ति को भूल गए हो। हमारे सीबीएसई की मुख्य हमारे राहुल जी फाइनली किताब को खरीदने वाला संस्था हुई है। और इन दिनों में सीबीएसई ने भी एक अच्छा काम किया है। पहले सीबीएसई सिर्फ क्लास 9, 10, 11, 12 में ही एनसीईआरटी की किताब अनिवार्यता ऐसे मान्यता था, लेकिन शायद अभी मेरे को एक दिन राहुल जी समझा रहे थे कि सर सीबीएसई को एक एग्जामिनेशन बोर्ड से एजुकेशन बोर्ड बना देना। मैंडेट तो था ही एजुकेशन बोर्ड बनाने के लिए। धीरे धीरे सीबीएसई कुछ अन्य कामों में भी व्यस्त हो गया था, लेकिन हमारी सरकार ने सीबीएसई को अपने काम में फिर रीइंफोर्स करवाया है। और अभी एनसीईआरटी के अंतर्गत 2 करोड़ बच्चे हैं, लगभग 30,000 स्कूल है। अभी मैं अमन जैन साहब को पूछ रहा था कि आप कितने जगह पे एनसीईआरटी की किताब पहुंचा पाओगे। उन्होंने कहा कि हमारी देखो सब कुछ कोइंसिडेंस है, जॉयफुल कोइंसिडेंस है। हमारे अमन शर्मा ये भी पोस्टल डिपार्टमेंट के अधिकारी है बोलते, और इन्होंने कहा, दोनों अमन ने कहा कि हम दोनों मिलके अमेज़न और इंडियन पोस्टल सर्विस दोनों मिलके हम एक जो गेटवे बनाएंगे। 19,500 पिन कोड एरिया में आज अमेज़न की डिजिटल परचेजिंग हो सकता है। इसलिए मैं सबकी बिहाफ से, विशेष करके देश की नागरिकों की ओर से राहुल जी आपको अनुरोध करता हूं, सीबीएसई वाला इसका ध्यान रखे। अभी इसकी कोई शॉर्टकट और बहाना ना ढूंढे। डिस्ट्रीब्यूटर तो है ही, स्थानीय किताब की दुकान तो है ही, लेकिन उसके अलावा मैं अभी पूछ रहा था कि इस बार एनसीईआरटी ने और एक महत्वपूर्ण कदम उठाई है। हर एक साल एनसीईआरटी में डिमांड सप्लाई का एक इश्यू रहता है। इस बार एनसीईआरटी ने शायद, और एनसीईआरटी की इतिहास लंबा है, 1963 से अब तक लगभग ये भी 60 साल हो गया। ये 60 साल में एनसीईआरटी ने 220 करोड़ किताब छपाए और बिक्री किया है। शायद दुनिया में भी ये अपने आप में एक अजूबा रिकॉर्ड होगा। कोई एक देश की एजुकेशन बोर्ड, एजुकेशन इकोसिस्टम 220 करोड़, और वेस्टर्न मॉडल में उसको मिलियन वगैरह गिनने में उनका भी थोड़ा दिमाग खराब होगा। 220 करोड़ कितना मिलियन। हमको अभी सौरभ जी थोड़ा हमारे ऊपर इम्प्रेस कर रहे थे, मैंने कितना किताब बिक्री कर रहे हो, मैंने मिलियंस किताब बिक्री कर रहे हैं, 1-2 मिलियन बिक्री कर रहे हैं। डू यू नो हाउ मच एनसीईआरटी's रिक्वायरमेंट? एनसीईआरटी's रिक्वायरमेंट इज 50 मिलियन। 5 करोड़ का किताब तो अभी छापता है। देखो उसको हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बिक्री करता है, हमारा स्टॉकिस्ट बिक्री करता है। अभी आप हमसे देखो, दोनों अमन किस प्रकार के बिजनेस एग्रीमेंट किए हो मेरे को मालूम नहीं। मेरा तो इंटरेस्ट रहेगा कि जो एमआरपी घटाओगे क्या,
MRP घटाओगे क्या? इस बार आपने कहा 5 करोड़ किताब बिक्री होती थी, इस बार आप उसको छपाने के लिए 5 करोड़ किताब आप बनाते थे NCERT की ओर से, इस बार उसको 15 करोड़ करने वाले। मेरा स्टैटिस्टिक्स ठीक है? मैं ठीक सुना है? सार्वजनिक रूप में मीडिया के सामने करो, NCERT अगले शिक्षा वर्ष में स्वयं 15 करोड़ किताब खुद बनाएगी। और इसको हमारा जितने कहा हमारे जो ट्रेडिशनल बुक स्टोर है वो बिक्री करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जो मार्केट प्लेस है वहां बिक्री होगा, बड़े बड़े सिटीज के इंपोर्टेंट बुक स्टोर्स में मिलेगा। उसके अलावा एक नया दुकान आज मैं अमेज़न को भी साधुवाद देता हूं, उन्होंने आज NCERT के लिए डेडिकेट शॉप खुला है अमेज़न के अंदर। उसमें अगर आओगे NCERT की क्लास वाइज किताब मिल सकता है, सब्जेक्ट वाइज किताब मिल सकता है और ईयर वाइज भी किताब मिल सकता है। पर घर में अगर 2-3 बैच के बच्चे हैं तो 2-3 बैच की किताब भी पेरेंट्स इकट्ठा खरीद सकते हैं अमेज़न की ई परचेजिंग, ई कॉमर्स के इकोसिस्टम में आके। इसलिए मेरा प्रायोरिटी व्यवस्था की ओर से रहेगा, MRP में ही किताब मिले। कभी कभी सुनने में आता है NCERT की किताब महंगा बिक्री होता है, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। NCERT हमारी देश की शिक्षा मंदिर है। शिक्षा मंदिर में जो पुस्तक बनती है, जो बुक्स बनते हैं, वो MRP में ही बिक्री होनी चाहिए। 15 करोड़ किताब बने छपा जाएगा, 2 करोड़ बच्चे हैं, 30,000 स्कूल्स हैं देश की सभी डिस्ट्रिक्ट में। आज के दिनों में CBSE और CBSE हमारा देश की टर्च बियरर है स्कूल एजुकेशन इकोसिस्टम की। और इस बीच में तो हमने और उसमें NEP की जो रिकमेंडेशन था, बाल वाटिका BV 1, 2, 3 देश में KG जिसको हम जानते थे, धीरे धीरे इसकी नोमेनक्लेचर, इसकी नामकरण बाल वाटिका ही हो रहा है। इसलिए BV 1, 2, 3 की किताब बन चुकी है। क्लास 1, 2, 3, 6 ये 4 क्लास की किताब इस बार नई किताब छप चुकी है और अप्रिशिएशन आ रहे। क्लास 6 की जो साइंस किताब बने हैं, सोशल साइंस किताब बने, इसकी भूयसी प्रशंसा, ये फ्यूचरिस्टिक है, इसकी भूयसी प्रशंसा आज समाज में हो रही है। इसलिए आउट ऑफ 15 ईयर यानी BV 1, 2, 3 और 1 to 12 इसमें ये जो 15 ईयर की टीचिंग लर्निंग मटेरियल टेक्स्ट बुक बनाने की जिम्मेवारी NCERT ने लिया है, उसकी ऑलरेडी 7 स्टैंडर्ड्स की 7 कक्षा की किताब नई बन चुकी है। और अगले शिक्षा वर्ष में शायद जो रेस्ट ऑफ द 8 इयर्स रहेगा, यानी क्लास 7, 8, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 8 क्लास में से अगले साल 4 क्लास की और किताब आ जाएंगी, फिर अगले साल और 4 साल की आ जाएंगे। आने वाले 2-3 साल के अंदर, आने वाले 2 शिक्षा वर्ष में आई गया 7 क्लास की नया किताब। और नेक्स्ट 2 एकेडमिक ईयर में यानी 25, 26, 26, 27, 26 जनवरी तक, मैंने आज से 12-4 1.5 साल भी बचता नहीं, 16 महीने में देश में नई पाठ्य पुस्तक आ ही जाएगा और उसकी साइज 15 करोड़ होगा। और NCERT CBSE ने कहा कि BV 1 से लेके क्लास 12 तक रेफरेंस किताब एक ही है, NCERT की। ये अभी CBSE का आग्रह का विषय बना है। बाकी उसके ऊपर कोई स्कूल कुछ रेकमेंड अलग किताब करते हैं तो स्कूल की विषय है, NCERT का विषय नहीं। NCERT की रेकमेंडेड किताब इस बार मैं भी आजकल मैं स्टेट बोर्ड में पढ़ा हूँ। वो बिल्स हमारी तरफ से अप्रूव होंगे तभी वो अपना ऑफर कर सकते हैं। जी सर, जी सर।
वहाँ पे क्या उस बिल्कुल से बुक स्टोर की सर डिपेंड करता है। अमेजोन में मल्टीपल मॉडल्स हैं, हमारे कुछ मॉडल्स हमारे डिपो से जाते हैं FCC, कुछ हमारे होते हैं ड्रॉपशिप जहाँ पे सेलर अपने हिसाब से पढ़ाई आते हैं, और कुछ मॉडल होते हैं जहाँ पे वो अपने स्टोर से भी करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, नहीं कर पाता हूँ। आज NCERT और Amazon के बीच हमारे साथ मंच पर उपस्थित रहेंगे। आप सभी जोरदार करतब ध्वनि से स्वागत कीजिए हमारे गणमान्य अतिथिगण का। मंच पर हमारे साथ पौधा भेंट कर ससम्मान उनका स्वागत करें। जोरदार आज एक बड़ा काम हो रहा है और इस काम में हमें जो मार्गदर्शन मिल रहा है, हमारे आदरणीय माननीय शिक्षा मंत्री जी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे साथ इस कार्यक्रम के लिए हमें आशीर्वाद देने आए हैं। शिक्षा सचिव श्री संजय कुमार जी, अमेजॉन के वाइस प्रेसिडेंट श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, डायरेक्टर पॉलिसी श्री अमन जैन जी, श्रीमती प्राची पांडे जी, संयुक्त सचिव श्री अमन शर्मा जी, हमारे साथ बहुत बड़े शिक्षाविद यहाँ पे हैं, प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, NFT के चेयरपर्सन, हमारी कार्य समिति के सम्मानीय सदस्य प्रोफेसर नागेश्वर राव जी जो कुलपति रह चुके हैं इग्नू के। Everyone, I'm honored to be part of this momentous occasion, and I would like to begin by expressing my heartfelt gratitude to Honorable Education Minister Shri Dharmendra Pradhan ji, Shri Sanjay Kumar, Secretary Department of School Education and Literacy, Professor Dinesh Saklani, Director of NCERT, Shri Aman Sharma, Secretary NCERT, and Srimati Prachi Pandey, Joint Secretary, Department of School Education and Literacy, and all the other esteemed leaders and dignitaries present today. It is truly a privilege to be part of what I believe is a landmark public-private partnership between NCERT and Amazon India. Today's event, in my opinion, holds the potential to redefine how India gets access to quality and authentic education, and how both NCERT and Amazon India will support India's learning journey. For Amazon, this collaboration holds profound significance. The connection between books and Amazon dates back to the very foundation of our company. In 1994, Jeff Bezos founded Amazon, which was back then just an online bookstore in Bellevue near Seattle. From that humble beginning, books has remained at the core of our organization, serving as the cornerstone that has fueled the evolution and expansion of our business over the years. In India, we embarked on our journey in 2013, and since then, we have proudly established ourselves as the market leader in the books category, a recognition made possible by the unwavering trust of our valued customers. Today, we offer the largest selection of books in the country, with over 2 crores titles sourced from around the world. We take great pride in being the marketplace of choice, offering books in more than 15 vernacular languages and delivering them to every serviceable pin code across India. Our unwavering commitment to connecting readers with knowledge continues to drive us. And today's partnership stands as a testament to that dedication, representing a natural progression in our mission to empower and inspire through literature. While we offer a broad range of academic books, today's partnership with NCERT holds a distinctive significance. The role of NCERT in shaping the educational foundation of our nation cannot be overstated. For India to emerge as a global superpower, it is not enough to simply foster literacy. We must cultivate an educated populace, one that is capable of माननीय शिक्षा मंत्री एवं हमारे मार्गदर्शक
श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, निदेशक NCERT डॉक्टर सकलानी, हमारी संयुक्त सचिव श्रीमती प्राची पांडे, श्री सौरभ श्रीवास्तव, वाइस प्रेसिडेंट अमेज़न इंडिया, श्री अमन जैन, डायरेक्टर पब्लिक पॉलिसी अमेज़न इंडिया, श्री अमन शर्मा, सचिव NCERT, हॉल में बैठे हुए हमारे शिक्षाविद, भारतीय भाषा समिति के चेयरमैन चामू शास्त्री जी, NCTE के चेयरमैन डॉक्टर पंकज, नीपा की वाइस चांसलर श्रीमती शशिकला बंजारी जी, प्रोफेसर नागेश्वर राव, इग्नू के एक्स वाइस चांसलर, NETF के चेयरमैन डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे। शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप में एक नवीनतम पहल, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की अगुवाई में NCERT और अमेज़न के सहयोग साझेदारी समारोह के लिए हम सभी आज यहाँ जुड़े हैं और ये समारोह NCERT और अमेज़न के सहयोग की एक ऐसी भावी पहल का उदाहरण है जो शिक्षा को न केवल जन जन तक पहुँचाने की कोशिश करती है बल्कि समाज के हर व्यक्ति को सशक्त बनने का एक सुनहरा अवसर भी प्रदान करती है। एक बार तो है आप सभी की जोरदार कर शिक्षा के क्षेत्र में ये नवीनतम पहल और महत्वपूर्ण कदम ये ऐतिहासिक क्षण हम सभी के लिए बहुत मायने रखता है। ये सहयोग एक मील का पत्थर साबित होगा। सर शो द फोल्डर दिखा दीजिए। फोल्डर सभी बच्चों के लिए और जन जन तक NCERT की Display the letter. पहुंचाने की ये भावी पहल है।